तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रोथेरेपी का। और उस टॉपिक का नाम है फेरेडिक करंट एंड गैल्वेनिक करंट। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रोथेरेपी को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि असल में जो इलेक्ट्रोथेरेपी है वो होती क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोथेरेपी। मतलब कि जब भी हम सॉफ्ट टिश्यूज की ट्रीटमेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, तो इस थेरेपी को हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रोथेरेपी। अब इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम करंट्स का यूज़ करते हैं, तो जो हम करंट्स का यूज़ करते हैं उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ करंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोथेरेपी। सबसे पहला टाइप ऑफ करंट है लो फ्रीक्वेंसी करंट। जो लो फ्रीक्वेंसी करंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज। जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है फ्रॉम 1000 हर्ट्ज टू 10,000 हर्ट्ज। जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है मोर देन 10,000 हर्ट्ज। अब लो फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी के हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। लो फ्रीक्वेंसी करंट के क्या एग्जाम्पल हो गए, सबसे पहला फेरेडिक करंट और गैल्वेनिक करंट। जिस टॉपिक को हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो कौन से टाइप ऑफ करंट है, लो फ्रीक्वेंसी करंट। यानी कि फेरेडिक करंट एंड गैल्वेनिक करंट बोथ आर लो फ्रीक्वेंसी करंट। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट क्या होते हैं, मतलब इसका एग्जाम्पल क्या है, IFT यानी कि इंट्राफेरेंशियल थेरेपी। जो इंट्राफेरेंशियल थेरेपी है उसके अंदर हम कौन से टाइप ऑफ करंट का यूज़ करते हैं पेशेंट के सॉफ्ट टिश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। सिमिलरली जो रशियन करंट्स है दैट आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। तो आई होप कि ये जो छोटा सा इलेक्ट्रोथेरेपी का और जो टाइप्स ऑफ करंट का इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है फेरेडिक करंट एंड गैल्वेनिक करंट उसको। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फेरेडिक करंट के साथ। तो ये जो आपके फेरेडिक करंट्स है ये होते क्या है, फेरेडिक करंट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। मतलब जो फेरेडिक करंट है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का करंट है। शॉर्ट ड्यूरेशन का करंट क्यों है, क्योंकि जो इसकी पल्स ड्यूरेशन है वो है ओनली 0.1 टू 1 मिली सेकेंड। तो आप समझ गए कि शॉर्ट ड्यूरेशन का क्यों है, क्योंकि इसकी पल्स ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम है, दैट इज़ 0.1 टू 1 ms। और ये एक तरीके का आपको याद रखना है, ये है इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। दो तरीके के करंट होते हैं, एक तो कॉन्टिन्यूस करंट होता है और एक इंटरप्टेड होता है। कॉन्टिन्यूस करंट के अंदर कॉन्टिन्यूसली करंट हो दिया जाता है, जबकि जो इंटरप्टेड है उसके अंदर बीच में स्मॉल पल्सेस दी जाती है करंट की। तो आपको अब एक चीज़ याद रखनी है, दैट फेरेडिक करंट फर्स्टली इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन करंट, सेकेंडली इट इज़ अ इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फेरेडिक करंट और गैल्वेनिक करंट है इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो होती है बिकॉज दे आर लो फ्रीक्वेंसी करंट। तो जो फेरेडिक करंट की फ्रीक्वेंसी है वो होती है ओनली 50 टू 100 हर्ट्ज। ये हो गई फेरेडिक करंट की छोटी सी इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम देखते हैं कि जो फेरेडिक करंट है उसका असल में इलेक्ट्रोथेरेपी में क्या यूज होता है। फेरेटिक करंट इज यूज फॉर द स्टिम्युलेशन ऑफ इनर्वेटेड मसल्स। यानी कि जो हमारी इनर्वेटेड मसल है उसकी स्टिम्युलेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, फेरेटिक करंट का। इनर्वेटेड मसल्स क्या होती है, मसल्स दैट रिसीव्स अ नर्व सप्लाई। ठीक है, तो फेरेटिक करंट का ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम अगर आई वर्सेस टी, इसमें जो आई है वो क्या दिखा रहा है, करंट, जो टी है वो क्या दिखा रहा है, टाइम। तो अगर हम फेरेटिक करंट को देते हुए आई वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देख सकते हो कि स्मॉल पल्सेस आप देख सकते हो, पल्स ड्यूरेशन कितनी है 0.1 ms। और इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है, तो जब भी आप पे यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आए राइट अ डिफरेंस बिटवीन फेरेडिक करंट एंड गैल्वेनिक करंट, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो वो जो इलेक्ट्रोथेरेपी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है उस इलेक्ट्रोथेरेपी की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखनी है। फिर टाइप्स ऑफ करंट में लो फ्रीक्वेंसी करंट, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट और हाई फ्रीक्वेंसी करंट लिखना है। फिर फेरेडिक करंट का इतना इंट्रोडक्शन लिखना है, ये वाला डायग्राम बनाना है, और आपको क्या करना है, फिर आपने लिखनी है फेरेडिक करंट में सर्जेस इन फेरेडिक करंट। सबसे पहली जो सर्ज होती है वो कैसी होती है, वो होती है सॉ टूथ। इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो इम्पल्स है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, लेकिन फॉल सडनली कर रहा है। देखो तभी ये ऐसे बना है सॉ टूथ। तो सॉ टूथ वाले में क्या हो गया, इम्पल्स इंक्रीज इज ग्रेजुअली, जो इम्पल्स है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है बट सडनली फॉल्स, लेकिन एकदम ही फॉल भी कर रहा है। ठीक है, पहली सर्ज सॉ टूथ आपको समझ में आ गई। सबसे पहले आप सर्जिस में क्या बनाओगे, सॉ टूथ,
और उस सर्ज में क्या लिखोगे, इम्पल्स इंक्रीज ग्रेजुअली बट सडनली फॉल्स। अब हम और भी कौन सी सर्जेस होती है उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ सर्ज है आपकी ट्रेपीजॉइडल सर्ज। इसके अंदर क्या है, इम्पल्स इंक्रीज ग्रेजुअली, देखो इम्पल्स जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, रिमेन्स कांस्टेंट एट पीक, जो पीक है, ये पीक है इधर जाके कांस्टेंट हो रहा है, ये हम इम्पल्स की बात कर रहे हैं। फिर क्या है, डिक्रीजेस ग्रेजुअली, डिक्रीजेस ग्रेजुअली, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड टाइप ऑफ सर्ज जो कि है आपकी ट्रेपीजॉइडल सर्ज। थर्ड टाइप ऑफ सर्ज क्या है, थर्ड टाइप ऑफ सर्ज है ट्रायंगुलर सर्ज। इसके अंदर क्या है, इम्पल्स इंक्रीजेस, सबसे पहले क्या हो रही है, इम्पल्स इंक्रीज हो रही है, देन डिक्रीजेस ग्रेजुअली, उसके बाद जो हो रही है डिक्रीज हो रही है, और सडनली नहीं हो रही, दोनों टाइम में ग्रेजुअली हो रही है। देखो स्लोली स्लोली हो रही है ना, स्लोली स्लोली इंक्रीज देन स्लोली स्लोली डिक्रीज। ट्रेपीजॉइडल में क्या हो रहा था, स्लोली स्लोली इंक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट एट पीक, देन स्लोली स्लोली डिक्रीज। लास्ट है हमारा फोर्थ टाइप ऑफ सर्ज। इसके अंदर क्या हो रहा है, इम्पल्स राइज। देखो सडनली क्या हो रहा है, सडनली इम्पल्स राइज कर रही है, एट अ पीक इट सस्टेन्स फॉर सम टाइम, एट अ पीक ये थोड़े टाइम के लिए सस्टेन कर रही है, और जो इम्पल्स है वो सडनली डिक्रीज भी हो रही है। तो हमारी चारों टाइप्स की जो सर्जेस है फेरेटिक करंट के अंदर वो ख़त्म हो गई है। फेरेटिक करंट के अंदर इतना काफ़ी है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं गैल्वेनिक करंट के बारे में। तो जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ लो फ्रीक्वेंसी करंट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारा गैल्वेनिक करंट। अब पढ़ते हैं कि हम गैल्वेनिक करंट क्या होता है। देखो हमने क्या पढ़ा था, जो फेरेटिक करंट है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन करंट है, लेकिन इसी के अपोजिट जो गैल्वेनिक करंट है दैट इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन करंट। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इसकी पल्स ड्यूरेशन है वो है 1 ms एंड अप टू 300 और 600 ms। मतलब 1 ms से 300 या 600 ms के बीच में इसकी पल्स ड्यूरेशन है। इट इज़ ऑल्सो अ डीसी, मतलब कि ये भी एक तरीके का डायरेक्ट करंट है। हमारा जो फेरेटिक करंट था वो भी एक तरीके का डायरेक्ट करंट था, जो गैल्वेनिक करंट है वो भी एक तरीके का डायरेक्ट करंट है। अब देखो जो हमारा फेरेटिक करंट था वो हमने किस लिए यूज़ किया था, फेरेटिक करंट इज़ यूज्ड फॉर स्टिम्युलेशन ऑफ इनरवेटेड मसल। इनरवेटेड मसल मतलब जिस मसल पे कोई ना कोई नर्व सप्लाई आ रही हो। लेकिन जो हमारा गैल्वेनिक करंट है दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टिम्युलेशन ऑफ डी इनरवेटेड मसल्स। डी इनरवेटेड मसल्स कौन सी होती है, मसल्स दैट हैव लॉस्ट देयर नर्व सप्लाई ड्यू टू एनी इंजरी। किसी इंजरी की वजह से जब किसी मसल की नर्व सप्लाई खत्म हो जाती है तो उस मसल को हम क्या बोल देते हैं, डी इनरवेटेड मसल। तो इसी के साथ जो हमारा फेरेटिक करंट है और गैल्वेनिक करंट है वो ख़त्म होता है। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब आप जो हमारा आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा उसमें आप और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, आप फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ लो फ्रीक्वेंसी करंट्स भी बता सकते हो। इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी करंट के अंदर दोनों टाइप्स ऑफ करंट आ जाते हैं, फेरेटिक एंड गैल्वेनिक। अब इसके जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है उसमें फर्स्ट है फेरेटिक करंट का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। When applying a Faraday current, mild prickling sensation is felt due to stimulation of sensory nerve। मतलब कि जब भी हम फेरेटिक करंट को अप्लाई करेंगे तो जो पेशेंट है उसको माइल्ड प्रिकलिंग सेंसेशन होगी। माइल्ड प्रिकलिंग सेंसेशन क्यों होगी, बिकॉज ऑफ द स्टिम्युलेशन ऑफ सेंसरी नर्व, ठीक है। But this stimulation is not very marked because the stimulation is of short duration। लेकिन ये जो mild prickling sensation है या फिर ये जो sensory nerve पे stimulation है ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि जो हमारा फेरेटिक करंट है that is a short duration current। शॉर्ट ड्यूरेशन करंट है इसलिए माइल्ड प्रिकलिंग सेंसेशन हो रही है, और ये जो स्टिमुलेशन होगी वो भी ज़्यादा देर तक सेंसरी नर्व को नहीं होगी क्योंकि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन करंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ फेरेटिक करंट। अब हम देखते हैं कि जो हमारा गैल्वेनिक करंट है उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। गैल्वेनिक करंट, दिस ऑल्सो स्टिम्युलेट्स सेंसरी नर्व बट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये भी सेंसरी नर्व को स्टिम्युलेट करता है लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं करता बल्कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करता है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है दैट गैल्वेनिक करंट इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन करंट एंड हैंस रिजल्ट्स इन बर्निंग सेंसेशन। फेरेटिक करंट के अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सेंसेशन हो रही थी इसीलिए माइल्ड प्रिकलिंग सेंसेशन हो रही थी, या फिर जो माइल्ड प्रिकलिंग क्या था, हाँ जो माइल्ड प्रिकलिंग सेंसेशन है वो हो रही थी। लेकिन जो हमारा गैल्वेनिक करंट है उसके अंदर बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन करंट तो इसके अंदर बर्निंग सेंसेशन हो रही है।
दिस स्टिमुलेशन इज़ वेरी मार्क्ड बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग ड्यूरेशन। अब ये जो स्टिमुलेशन है ये बहुत ज़्यादा मार्क्ड हुई क्योंकि ये कोई शॉर्ट ड्यूरेशन का करंट नहीं है। गैल्वेनिक करंट इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन करंट। तो फेरेटिक करंट, गैल्वेनिक करंट के हमने एक एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ लिए हैं। अब और जो और भी इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो हम देख लेते हैं। वो हमने वैसे पीछे पढ़े ही है। फेरेटिक करंट का है, फेरेटिक करंट इज यूज फॉर स्टिमुलेशन ऑफ इनर्वेटेड मसल्स, ये आपको पता ही है बात। सेकंड, गैल्वेनिक करंट, गैल्वेनिक करंट इज यूज फॉर स्टिमुलेशन ऑफ डिनर्वेटेड मसल्स, ये भी आपको पता ही है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप इतना लिख लोगे। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आप लिखोगे इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ठीक है। इंडिकेशंस क्या होती है? इंडिकेशंस का मतलब है कि हमें किस किस टाइम पे, मतलब क्या क्या चीज़ें इंडिकेट करती है कि हम फेरेटिक और गैल्वेनिक करंट का यूज़ करें। सबसे पहली जो हमारी इंडिकेशन है वो है कि जो हमारी फेरेटिक करंट और गैल्वेनिक करंट है वो इनर्वेटेड और डिनर्वेटेड मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। सेकेंड हमारी इंडिकेशन क्या है? सूजन या फिर एडिमा। जब भी सूजन हमें दिखे या फिर एडिमा हमें दिखे तो हम क्या यूज़ करेंगे पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए? फेरेटिक करंट एंड गैल्वेनिक करंट। सेकेंड, मस्क्यूलोस्केलेटल पेन। जब भी किसी पेशेंट को मस्क्यूलोस्केलेटल पेन यानी कि मसल्स या फिर स्केलेटल में कोई पेन हो रहा हो तब हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? फेरेटिक या गैल्वेनिक करंट का। नर्व डैमेज, जब भी कोई नर्व डैमेज हुई हो तो हम उस नर्व को सेंसेशन देने के लिए कौन से करंट का इस्तेमाल करेंगे? फेरेटिक या गैल्वेनिक करंट। फिफ्थ, इलेक्ट्रो डायग्नोसिस। जब भी हमें इलेक्ट्रिक करंट की मदद से डायग्नोस करना हो कि पेशेंट को क्या दिक्कत है तो हम कौन से करंट्स की मदद से डायग्नोस करेंगे? फेरेटिक करंट एंड गैल्वेनिक करंट। So these are the indications that indicates that we have to apply ferritic or galvanic current to the patient or not. फिर है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो हमें इंडिकेट करती है कि हम फेरेटिक और गैल्वेनिक करंट का पेशेंट के ऊपर यूज़ ना करें। सबसे पहली है प्रेग्नेंट वुमेन। हम फेरेटिक करंट और गैल्वेनिक करंट का यूज़ कभी भी किसी प्रेग्नेंट वुमेन पे नहीं करते। Heart condition, if a patient is suffering from any heart condition then we will not apply ferritic current or galvanic current to him or her. नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, अगर जो पेशेंट है वो कोऑपरेशन नहीं दिखा रहा है तो भी हम उसको फेरेटिक या गैल्वेनिक करंट अप्लाई नहीं करेंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। अस्थमा पेशेंट, किसी भी अस्थमा पेशेंट पर भी हम फेरेटिक करंट या फिर गैल्वेनिक करंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेटल इम्प्लांट्स और पियर्सिंग, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसके कोई मेटल इम्प्लांट्स है बॉडी के अंदर या फिर उसने कोई पियर्सिंग करा रखी है तो उस पर भी हम फेरेटिक करंट या फिर गैल्वेनिक करंट का इस्तेमाल इलेक्ट्रोथेरेपी के दौरान नहीं करेंगे। इफ़ एक्सरे इज टेकन बिफोर 24 आवर्स, अगर ट्रीटमेंट से पहले या फिर फेरेटिक करंट या गैल्वेनिक करंट अप्लाई करने से पहले जो पेशेंट है उसने 24 घंटे बिफोर, मतलब 24 घंटे पहले के बीच में कभी भी अपना एक्सरे लिया हो तो उस पर भी हम फेरेटिक करंट या फिर गैल्वेनिक करंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी के साथ जो आपका फेरेटिक करंट और गैल्वेनिक करंट का टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपके बीओपी यानी कि बेसिक्स ऑफ फिजियोथेरेपी के एग्ज़ाम में इलेक्ट्रोथेरेपी पोर्शन से कहीं पे भी क्वेश्चन आए, राइट अ डिफरेंस बिटवीन फेरेटिक करंट और गैल्वेनिक करंट, तो आप आंखें बंद करके ये सब कुछ उसमें लिख कर आ सकते हो। इसको अच्छे से याद कर लो और आपको जो वो क्वेश्चन होगा उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप कि आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो जो वीडियो है वो आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।